हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स की। अगर आप टायर 1, टायर 2, टायर 3 कोई भी कॉलेज से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्या प्रोसेस होने वाली है एक इंटर्नशिप को क्रैक करने के लिए, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात करूं कि इंटर्नशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आप टायर 2 कॉलेज से बिलोंग करते हो, टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो, अगर आप ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे इंटर्नशिप का नामो निशान नहीं है, जहाँ पे कंपनीज आती ही नहीं है, तो वहाँ पे रहते हुए हम एक अच्छी इंटर्नशिप कैसे क्रैक कर सकते हैं और कैसे एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें उसके लिए जाननी होगी और हमें फॉलो करनी होगी, और हमें पता होना चाहिए कि इंटर्नशिप को कब अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, हमें कैसे रिक्रूटमेंट मिल रही होगी, और हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू एक अच्छा हम गाइड कर पाए, अच्छी हम चीज़ें कर पाए कि हम सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इंटर्नशिप क्रैक कर पाए, जिसकी वजह से हमें फोर्थ ईयर में बिल्कुल टेंशन ना हो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से रिलेटेड कि मेरा प्लेसमेंट नहीं लग रहा है। हम थर्ड ईयर में ही हमारे पास एक जॉब हो जिसके बेसिस पे हम हमारा फोर्थ ईयर इंजॉय कर पाए। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर में आते तक आपको एक लैंग्वेज आ रही होगी, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, आपको थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर आ रहा होगा जितना एक इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए नेसेसरी है। अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो तो आपके थर्ड ईयर में इंटर्नशिप आती है, कभी कभी सेकेंड ईयर में भी आपको मौका मिल रहा होता है इस इंटर्नशिप का। तो अगर आप थर्ड ईयर में होते हो तो आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से आना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो और सबसे मेन चीज़ है रिज्यूम बिल्डिंग, जो कि आपका व्यक्तित्व शो करती है, जो आपकी पर्सनालिटी शो करती है। ठीक है, तो रिज्यूम आपकी पर्सनालिटी शो करता है कंपनी को कि आपको क्या क्या आता है, आपकी स्किल शो करता है। तो रिज्यूम बिल्डिंग आपको फर्स्ट ईयर से सीखना पड़ेगा, किस तरीके से रिज्यूम मुझे बिल्ड करना है। ऐसा ना हो कि थर्ड ईयर में आप आ रहे हो, इंटर्नशिप को 10 दिन बचे हो और आप फिर रिज्यूम बिल्ड कर रहे हो कि यार मैं कौन सा रिज्यूम बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। नहीं, आपको पहले से सब कुछ तय करके रखना है कि ये रिज्यूम मैं भेजने वाला हूँ कंपनी को, और ये रिज्यूम के थ्रू मैं हर कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से करके रख लेनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना चाहिए जिसके थ्रू आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऐसे कॉलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पे कंपनीज नहीं आती है तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले एक वेबसाइट है जिसका नाम है हैकर अर्थ। वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप देखने मिल रही होगी और वो पूरे इंडिया लेवल पे होती है। वहाँ पे मतलब हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। आपका ईयर लिखा होगा वहाँ पे कि आप कौन से ईयर पास आउट हो, अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे आप टेस्ट दे के इंटरव्यू क्रैक करके इंटर्नशिप निकाल सकते हो। यह है हमारी पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप कैरियर पेज पे चेक कर सकते हो। कैरियर पेज भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से चेक करके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट उसके लिए आपको कंपनीज के नाम निकालना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ये 30 कंपनी है या ये 50 कंपनी है जिसमें मैं अप्लाई करने वाला हूँ, या मेरी ड्रीम कंपनी है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन। तो ये सब कंपनी है जिन्हें मुझे ध्यान देना है, और इनके कैरियर पेज पे मैं देखते रहूँगा कि कब इंटर्नशिप आती है, और नेट पे ढूंढता रहूँगा कि कौन से महीने में इंटर्नशिप इसकी आती है, तो मैं अवेयर रहूँ कि ये मंथ तक मेरी प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा रिसोर्स है यार। लिंक्डइन में आप अगर आप एक्टिव होते हो, कनेक्शन बनाते हो, अच्छे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, हर कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई लोग पोस्ट डाले या कंपनीज पोस्ट करे तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स आजकल इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल सकती है। तो लिंक्डइन पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, या फर्स्ट ईयर से ही मैं बोलूँगा कि एक्टिव हो जाओ। अगर सेकेंड ईयर में आ चुके हैं तो आपको मैंडेटरी है एक्टिव होना, और थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में तो बिल्कुल एक्टिवेट हो जाना है। और अपने एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब मैं था ना तो हम क्या करते थे, हम 2-4 फ्रेंड्स थे, तो सब लोग देखते थे और एक ग्रुप बना लिया था, उस पर सब शेयर कर देते थे इन्फॉर्मेशन कि यहाँ ओपनिंग है, यहाँ ओपनिंग है। जब 4 लोग एक ही चीज़ ढूंढ रहे हो ना तो चीज़ें आसान हो जाती है। अगर आप अकेले मिलकर करोगे तो आपके लिए बोर भी हो जाएगा, आप कर भी नहीं पाओगे। तो ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल बनाओ अपना जिसमें लोग थोड़े पागल टाइप के हो, लोग कर रहे होंगे, लोग सर्च कर रहे होंगे, तो आपको भी थोड़ा फील आएगा, आप भी करोगे, स्टडी भी करोगे, सर्च भी करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू एक आप स्टार्टअप में इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो या ग्रैब कर लेते हो, या एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि आप इंटरव्यू दे पाओ, टेस्ट दे पाओ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप कर सकते हो। और बहुत सारी और भी वेबसाइट है जहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, जैसे इंटरशाला हो गई, इंस्टा हायर करके वेबसाइट है, बट मैं इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि इन पे अच्छी कंपनीज अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, आपको ये चीज़ बात पता होना चाहिए। जो भी अच्छी कंपनी है वो पर्सनल अपने लेवल पे इंटर्नशिप निकालती है कि हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि यार नवंबर में मैं इंटर्नशिप निकालूंगा, तो आपको रेडी रहना है कि नवंबर मंथ आते आते उनकी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो हमें पढ़ के रखना है और वेट भी करना है कि यार लिंक कैसे मिलेगी, या कैरियर पेज पे रोज़ रोज़ चेक करना पड़ेगा आपको कि हाँ अपॉर्चुनिटी आ चुकी है तो मैं फॉर्म भर दूँ। वैसे ही अमेज़ॉन की नवंबर दिसंबर में आती है ओपनिंग्स हर ईयर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए उनकी इंटर्नशिप नवंबर दिसंबर में होती है, तो हमें उस समय एक्टिव रहना है। वैसे ही गूगल अगर आपकी ड्रीम कंपनी है तो गूगल का भी कुछ टाइम होता है। गूगल के तो बहुत सारे आपको टेस्ट, चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है गूगल के, कोड जैम, इसके थ्रू भी आप क्रैक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही होगी, बस आपको मेन ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप एक्टिव रहो, चीज़ें आप इन्वॉल्वमेंट में रहो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो चीज़ें करते रहते हैं, हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव रहते हैं, वेबसाइट पे कोडिंग करते हैं, कैरियर पेज पे चेक करते हैं जॉब्स, तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। और जो मेन चीज़ है वो तो मैं बताना भूल ही गया कि इंटर्नशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। मतलब इंटर्नशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप को क्रैक करना ईजी है। अगर आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी में, तो वो जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो ईजी होने वाला है एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट। और एक और चीज़, इंटर्नशिप की ज़्यादा लोग तैयारी नहीं करते तो आपका कंपटीशन वैसे ही वहाँ पे कम होता है, और कंपनीज़ के लिए भी डिसीजन देना इजी होता है। कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो 4 इंटर्न्स ज़्यादा भी हायर कर ले तो, क्योंकि कंपनी को फुल टाइम ऑफ़र जो देना है वो उनकी परफॉर्मेंस टेस्ट होने के बाद देना है। ठीक है, पीपीओ ऑफ़र जो कंपनीज़ देती है वो पहले देखती है कैंडिडेट को, तो उनके लिए भी इजी हो जाता है कि 4 मंथ हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि यार इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद इसको पीपीओ ऑफ़र मिल रहा होगा। तो प्लेसमेंट से तो बेहतर है ना, आप कुछ अर्न भी कर रहे हो, कंपनीज़ आपको ईजी टेस्ट लेके ईजी चीज़ें करके आपको रख भी ले रही है, उसके बाद कंपनी वहाँ पे आपको काम भी करा रही है, तो आपको वहाँ पे काम करने का भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो आप अगर आपको पीपीओ ऑफ़र नहीं भी मिलता है, मान के चलो आप, तो प्लेसमेंट में वो चीज़ काम आ रही होगी कि इतनी बड़ी कंपनी में आपने इंटर्नशिप करी है, या ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे सीखी, स्केल देखा आपने कि कितना स्केल होता है वहाँ पे, कितने लेवल का काम होता है। आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे एम्प्लॉयज़ से बात करोगे, बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ से आपको बात करने मिल रही होगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक इंटर्नशिप सिखा सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में बिल्कुल रखना है कि इंटर्नशिप का मौका हमें छोड़ना नहीं है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हमें ध्यान में रखनी है और छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आप खुद ही सोचो, अगर आप थर्ड ईयर में क्रैक कर लेते हो इंटर्नशिप, तो आपके लिए कितना बेहतर है। फोर्थ ईयर आपके लिए पूरा फ्री है, आप मज़े कर सकते हो, आप अपना इंजॉयमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ में एक्सप्लोरेशन कर सकते हो कि यार मुझे और कुछ चीज़ें करना था क्या जो मैंने अभी तक नहीं करी है, तो फोर्थ ईयर में मैं वो ट्राई कर लूँ। बहुत सारी चीज़ें जो आप फोर्थ ईयर में कर सकते हो अगर आपका प्लेसमेंट लग जाता है पहले ही तो। और एक और चीज़, अगर आप इंटर्नशिप से अपनी फ़ीस खुद से भरोगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो आपको भी एक मोटिवेशन फील होगा कि नहीं यार, मैंने अपने पेरेंट्स से फ़ीस नहीं ली और अपनी फ़ीस खुद से भरी कॉलेज में, तो वो बात ही अलग होती है यार। तो मेरे टाइम में क्या होता था यार, मैं तो उस समय नहीं कर पाया, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कॉलेज की फ़ीस खुद से दो। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग, उसके बाद होता है अपना प्रोजेक्ट। थोड़ा बहुत आपको प्रोजेक्ट पता होना चाहिए, आपने थोड़े बहुत काम किया होना चाहिए, और उसके बाद आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं कॉलेज के, वो भी आपको अगर पता हो तो अच्छा है, क्योंकि कंपनीज़ के पास भी ज़्यादा डेटा होता नहीं है आपके बारे में। जब वो इंटर्न हायर कर रही होती है ना, तो कंपनीज़ के पास ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है पूछने के लिए, तो कंपनी कई बार सब्जेक्ट भी पूछ लेती है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज से पूछ लेती है, थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर पूछ लेती है, इस टाइप की चीज़ें कंपनीज़ बेसिकली पूछती है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें प्रिपरेशन करना चाहिए, और मैंने वो सब चीज़ें फेस करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आप आराम से इंटर्नशिप क्रैक कर लोगे, और इंटर्नशिप के बाद पूरी लाइफ आपकी चिल हो जाना है। आपको बिल्कुल प्लेसमेंट का सोचना भी नहीं है, प्लेसमेंट आपका वही कंपनी दे देगी आपको। फिर आपकी यार फोर्थ ईयर में जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाएगी, आप अपनी बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो फोर्थ ईयर में और इन्जॉय कर सकते हो शांति से। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा इंटर्नशिप हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें क्यों इंटर्नशिप पे पूरा फोकस करना चाहिए रेदर देन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट तो बाद का मौका होता है यार, इंटर्नशिप अर्ली मौका होता है, उस समय बहुत लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो आप उसमें अच्छे कैंडिडेट बन सकते हो, आप आसानी से प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो उस टाइम, और इंटर्नशिप क्रैक करके पीपीओ ऑफर ले सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।